नमस्कार दोस्तों। जब देश के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, करोड़ों लोग आधी रात को जब नींद के आगोश में थे, तब भारतीय सेना के जाबाज, वायुसेना के जाबाज सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को टारगेट कर रहे थे। आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए बमों की बारिश कर रहे थे, मिसाइल से हमले कर रहे थे और आतंक के ठिकानों को जमींदोज कर रहे थे। रात 1:05 पर सेना का यह ऑपरेशन शुरू हुआ। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर और 1:30 तक 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में आतंक के 9 ठिकाने तबाह किए गए। कहा जा रहा 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन आतंक के वो आका जिन्होंने भारत के खिलाफ बीते 10 सालों के दौरान आतंकी मंसूबों के साथ 26/11 को अंजाम, पुलवामा में आतंकी हमला किया, पहलगाम में आतंकी हमला किया, उन आकाओं के ठिकानों को जमींदोज कर दिया। तस्वीरें आधी रात के बाद आने लगी। बेचैनी पाकिस्तान में है, लेकिन हुआ क्या आधी रात को, जब आप ज्यादातर लोग सो रहे थे? यह जानना जरूरी है। और आज भारतीय सेना को सलाम करने का दिन है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ, जो दरिंदगी हुई, जो बर्बरता हुई, उन आतंकियों को सरहद पार से जिन लोगों ने भेजा, जो उनके आका हैं, उनके ठिकाने पर आज बमों की, मिसाइलों की बारिश हुई है। और न सिर्फ पीओके में, बल्कि पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर भी मिसाइल से जबरदस्त हमला हुआ और उनके मदरसे और उनके ठिकाने जमींदोज हुए। और तस्वीरें आधी रात के बाद आती रही। बहुत कुछ हो सकता है, आप जान चुके होंगे। लेकिन भारतीय सेना की ये 2 जांबाज ऑफिसर जिन्होंने अभी मीडिया के सामने आकर पूरी कहानी सुनाई, ये हैं थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और ये हैं एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मौजूदगी में इन 2 जांबाज अफसरों ने जो कुछ हुआ आधी रात को, जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस ठिकाने को उड़ाया गया, जिन आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया गया, उनकी भूमिका, उनकी साजिश, उनका गुनाह भारत के खिलाफ क्या था, कैसे उनको टारगेट किया गया, कैसे वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे कोऑर्डिनेटेड ढंग से, जब पाकिस्तान भी सो रहा था, जब उन्हें अंदाजा नहीं था, तब भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने उन ठिकानों को जमींदोज किया, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल है। खलबली और बेचैनी पाकिस्तान में। तो क्या कहा इन 2 फौजियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ हिस्से बताता हूं और उसके बाद मैं चाहूंगा इनकी जुबान से सुनिए। विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, ऐसी तस्वीरें लगातार जो अलग अलग हिस्सों से वायरल हैं, जिसमें मुरिदके से लेकर और जो बहावलपुर तक में जो ठिकाने थे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के, मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद के, उन ठिकानों को कैसे जमींदोज किया गया है मिसाइल हमले से भारतीय वायुसेना की तरफ से। ये तस्वीरें लगातार वायरल है। और ये तस्वीरें, खास बात ये कि पाकिस्तान के हैंडल से ही आ रही है। जो पाकिस्तानी वहां कोहराम जब मचा, तो पाकिस्तान के बहुत सारे हैंडल से ये तस्वीरें आधी रात के बाद आती रही। लेकिन विदेश सचिव की तरफ से अधिकृत तौर पर जो जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में बर्बर हमला हुआ, परिवार के सामने बर्बर तरीके से हत्या के बाद लोगों को कहा गया घर जाकर या वापस जाकर सरकार को बता दो। उनका मकसद था कि कश्मीर में जो हालात सामान्य हो रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, पिछले साल जिस तरह से टूरिस्ट आए थे, कश्मीर की शांति को भंग करना उनका इरादा था, भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना उनका इरादा था। और चश्मदीदों, गवाहों और सूचनाओं के आधार पर जानकारी इकट्ठा की गई, हमलावर की पहचान की गई, हमले की रूपरेखा बनाने वाले सीमा पार के आतंकी संगठन थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हमारे पास दस्तावेज और पर्याप्त जानकारियां थी कि कैसे पाकिस्तान शरण स्थली बन गया है ऐसे आतंकी संगठनों का। इसलिए भारत ने आतंक के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, ये विक्रम मिस्री ने कहा। और उसके बाद ये 2 जाबाज महिलाओं ने क्या कहा उस पूरे ऑपरेशन के बारे में। खास बात यह है, चूंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं, लड़कियां जिनकी शादी हाल में हुई थी, जैसे 2 का जिक्र हम बार बार करते हैं, हिमांशी नरवाल जिनकी शादी महज 1 हफ्ते पहले हुई थी, 22 अप्रैल के 1 हफ्ते पहले, और शुभम द्विवेदी जिनकी पत्नी जिनकी शादी फरवरी में हुई थी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्हें
जिनके पति को उनके सामने गोली मारी गई, और इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और बहुत तय ढंग से भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यह तय किया होगा कि इस प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिला जाबाज अफसर ही रहें और वही देश को बताएं कि हुआ क्या आधी रात को, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुनिए व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी क्या बता रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली,
यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। ये दूसरा आया। ये 10 हुआ है इसमें भी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हां हां। तीसरा आ गया सर। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया विस्तार से कि किस तरह से आतंकियों के अड्डों की पहचान की गई, उन आतंकियों के अड्डों को तबाह किया गया जिनके आकाओं की भारत के खिलाफ आतंकी हमलों में भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि 1/5 से 1/30 तक किस तरह से पाकिस्तान में
इस ऑपरेशन को पीओके और पाकिस्तान में भारतीय सेना ने अंजाम दिया और 9 कैंप टारगेट किए गए, उन्हें तबाह किया गया। बेस कैंप जहां आतंकी हो सकते हैं, सूचनाओं के आधार पर मकसद यह था कि आतंकियों की रीढ़ को तहस नहस किया जाए, सिविलियन पर इसका असर न हो। यह भारत की तरफ से कहा गया कि हमारा मकसद कोई मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना नहीं था, सिविलियन को निशाना बनाना नहीं था। हमने स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया। और अब अगर एक चेतावनी भी है कि अगर पाकिस्तान अब मिस एडवेंचर करता है तो इसका भी खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यह भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बात कही गई और विक्रम मिस्री ने बहुत कुछ विस्तार से बताया, विदेश सचिव ने, कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि को संचालित करने, प्रायोजित करने, आयोजित करने का मुख्य किरदार रहा है। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब जरा देखिए जो तस्वीरें आई, जो शायद आपने देखी होगी, किस तरह से आतंकी अड्डे या उनके ठिकाने तबाह हुए हैं। बहावलपुर से लेकर मुरिदके तक में, मुरिदके का नाम, बहावलपुर का नाम हम लोग बहुत सालों से सुनते रहे। लश्कर ए तोयबा का ठिकाना, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, मसूद अजहर का ठिकाना, हाफिज सईद का ठिकाना। हालांकि ये दोनों कहां हैं? हाफिज सईद किसी सिविल इलाके में छिपा हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन आतंक के आकाओं के परिवारों की भी मौत हुई है इस भारतीय हमले में। बच गए होंगे जो आका हैं, क्योंकि उन्हें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का संरक्षण है और किसी सिविलियन इलाके में कि वो भारतीय सेना के किसी तरह के स्ट्राइक के शिकार न हो, इसलिए उन्हें छुपाया गया होगा, उन्हें पनाह दी गई होगी, और यही पाकिस्तान करता है। लेकिन जो तस्वीरें जहां से आ रही है, जो करोड़ों रुपए खर्च करके ये सब कैंप, मदरसे और इस तरह के ठिकाने बनाए गए, वहां पर भारतीय वायुसेना के ये हमले ने किस तरह से तबाही मचाई है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से तब इसको अंजाम दिया गया जब पहलगाम हमले के 14 दिन हो चुके थे। पूरे देश को इंतजार था कि किस तरह से उन आतंक के आकाओं को सबक सिखाएगा भारत। ये 3 तस्वीरें, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें रात भर आती रही। वहां जो बेचैनी और तबाही की तस्वीरें, ये जब स्ट्राइक शुरू हुआ जो लगभग 1:05 पर, जैसा विंग कमांडर ने बताया, उसके बाद की तस्वीरें यहां जैसे इसकी आवाज सुनी।
ये ऐसी तस्वीरें रात भर लगातार आती रही। जो विंग कमांडर ने बताया और सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी ने, और ऐसे भी आधी रात के बाद ये तड़के जानकारी मिल चुकी थी कि मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, ये सब इलाके में, मुरीद के बहावलपुर, इन इलाकों में सेना ने तयशुदा ढंग से, टारगेटेड ढंग से निशाना बनाया। वो इलाके, वो ठिकाने, वो जगह हैं जो माना जाता है कि आतंकियों के ठिकाने हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, जिसकी तस्वीर मैंने वीडियो आपको दिखाया। मुरीद के जो लश्कर तैयबा का कैंप है, मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। देखिए, मुंबई हमले हो, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, या उड़ी सेक्टर में जो हुआ, जहां भी, चाहे पिछले 15 सालों में जितने हमले हुए, उनमें यही सब आतंकी इन्हीं के आकार हैं। कंधार विमान कांड में जिस तरह से हाईजैक किया गया और अपहरणकर्ताओं ने जिन लोगों की रिहाई कराई, उसमें मसूद अजहर जैसा आतंकी भी था। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में हमले हुए। जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है कोटली में, बरनाला के पास आतंकी कैंप है, सरजाल में है, सियालकोट के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। इन सब जगह ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक से ध्वस्त किया। अब कुछ तस्वीरें आ रही है। एयर स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया। यहाँ क्षतिग्रस्त एक इमारत की तस्वीर है, किस तरह से ध्वस्त हुई। यहाँ हंगामा हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज चल रहा है, बहुत सारे लोगों के घायल और मरने की खबर है। उसके बाद पीओके के हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा वालों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। पूरे पाकिस्तान में पैनिक की स्थिति है और ये पिछले 7-8 दिनों से चल रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम आतंकियों को उनके किए की सजा, उनकी कल्पना नहीं है, उससे ज्यादा देंगे। अमित शाह ने कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा था, रक्षा मंत्री ने, कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होता है। इससे हड़कंप पाकिस्तान में था। उन्हें अंदेशा था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन शायद यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि आधी रात को कल यह कार्रवाई होगी, क्योंकि मॉक ड्रिल का दिन आज तय किया गया था और उससे पहले भारत ने बड़ी कार्रवाई की। सब बहुत सारी तस्वीरें आ रही है। अब ये अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी इमारत उस एयर स्ट्राइक के टारगेट में आकर किस तरह से ध्वस्त हुआ। और ये भी तस्वीर है, ये बहावलपुर की तस्वीर है कि बहावलपुर में कैसे आतंकी अड्डे जो थे वो ध्वस्त हुए। खैर, ये सब तस्वीरें लगातार आती रही हैं और भी आएगी। अभी दोनों तरफ से जो खबरें आएगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, इस कार्रवाई का। पाकिस्तान प्रतिक्रिया में क्या करता है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार और सेनाएं उसके लिए सचेत होंगी और मुकम्मल उसका जवाब दिया जाएगा। इसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर, अगर पाकिस्तान को मिस एडवेंचर करता है तो उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को थोड़ी तसल्ली के साथ कि बदला तो सेना ने लिया और ये भारत की सेना है, जब जवाब देने पर आती है तो ऐसे ही जवाब देती है जैसे जवाब दिया है। फिलहाल उन तमाम जाबाजों को, उन सैनिकों को जिन्होंने आधी रात को इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन सबको सलाम है। नमस्कार।